नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हड़प्पा सभ्यता के आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसका विस्तार, उसके नामकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी गई थी। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उन स्थलों की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली स्थल जो प्रमुख स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जनपद में रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे प्रथम खोजा गया था वह हड़प्पा ही था, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा का प्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। इसका द्वितीय उल्लेख 1856 ईस्वी में तब आया जब रेलवे के निर्माण के लिए ब्रांटन बंधुओं, कौन कौन, विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन ने इस स्थल से रोड़ियों और गिट्टियों का उपयोग किया था। इस समय इसे कोई बौद्ध स्तूप समझा जाता था। इसे बौद्ध स्तूप समझा गया था, कोई स्थल वैसा पुरातात्विक स्थल के बारे में नहीं था। अंततः 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी द्वारा इस स्थल की खोज की गई। यह नगर हड़प्पा नगर दो भागों में विभाजित था। वो कौन कौन से भाग? एक पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी टीले को माउंट एबी कहा गया और इसके उत्तर में माउंट एफ स्थित है। माउंट एफ पर अनाज कूटने के वृत्ताकार गड्ढे, धातु गलाने की मूसा और कर्मकारों का निवास स्थित है। कर्मकारों के निवास से इस सभ्यता में दास प्रथा के संकेत मिलते हैं। दास प्रथा के संकेत इसमें भी प्राप्त होता है। भारतीय इतिहास में संगम काल को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी में दास प्रथा जो है वो सदैव अस्तित्व में रही है। हड़प्पा स्थल का अन्नागार रावी नदी के तट पर स्थित है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार किस नदी के तट पर है, तो वो अन्नागार रावी नदी के ही तट पर है। और हड़प्पा किस पे है? रावी नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा के पूर्वी नगर से दक्षिण दिशा में हमें एक सौगाह मिला है जो कि हड़प्पा की अंतिम अवस्था से संबंधित है। और इस सौगाह को R37 नाम दिया गया है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि R37 कहाँ से मिले। 4 ऑप्शन दे देंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सौगार R37 नाम कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा के समीप एक समाधि मिली है जिसको सेमेंट्री H20 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सेमेंट्री H20। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है, इसके बारे में वृहद जानकारी करते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जनपद में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ध्यान देने वाली बात। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922, हड़प्पा की 1921, इसकी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। अब सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। दोनों नाम से आपको मिलेगा, मृतकों का टीला।
क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्थल से नर कंकाल मिले जो कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के। इसी को आधार बनाकर कुछ विद्वान आर्य आक्रमण का बात करते हैं, परंतु अमेरिका के विद्वान कैनेडी ने अपने शोधों में पाया है कि यह नर कंकाल मलेरिया जैसी बीमारी से ग्रसित थे। ठीक है, पूरे मोहनजोदड़ो के खोज में कोई भी सौगात नहीं मिला है। हड़प्पा में सौगात मिला जिसे R37 नाम दिया गया, और यहाँ सौगात नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले से कुषाण काल का एक स्तूप मिला है, इसलिए इसको स्तूप का टीला भी कहा गया है। देखिए इसके कितने नाम, मृतकों का टीला, स्तूप का टीला। ठीक है, पश्चिमी टीले से हमें कई स्थल मिले हैं, जैसे अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास और सभा भवन जैसे सार्वजनिक भवन के निर्माण मिले हैं। अब एक एक भवनों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। विशाल स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। वो किस लिए है? इसका आकार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.430 मीटर गहरा है। सोचो कितना बड़ा है। इसके उत्तर और दक्षिण में दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ी बनी हुई है। अद्भुत। कपड़े बदलने के लिए किनारे पर कमरे बने हैं। सोचो कितना अच्छा मॉडल उन्होंने तैयार किया था। स्नानागार का फर्श जो था वो पकी और तराशी हुई ईंटों से बना था और इसके चूने के गारों से इसे जोड़ा गया एवं बाहरी परतों के बीच बिटुमिन डोमर की परत लगाई गई थी। बगल के कमरे में एक बड़े कुएं से पानी खींचकर स्नानागार के कुंड को भरा जाता था और स्नानागार के एक कोने यानी दक्षिण पश्चिम से एक जल निर्गमन नाली से जल निकाला जाता था। सोचो इतने पुराने समय में इतनी अद्भुत कीर्ति रही। यह एक सामूहिक स्नानागार था। इसमें क्या होता था? अनुष्ठान स्थल के रूप में यहाँ मांगलिक समारोहों के अवसर पर किए जाते होंगे, ऐसा मानना है। विद्वान जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, आश्चर्यजनक निर्माण इसको जॉन मार्शल जी ने कहा है। विशाल अन्नागार, यह स्नानागार के बारे में भी नहीं देखा। अब आइए, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा भवन था। इसका आकार देख लेते हैं। इसका आकार 45.72 मीटर इंटू 22.86 मीटर था। इसमें 27 प्रकोष्ठ थे। बाप रे, इतना बड़ा। लेकिन हड़प्पा के गढ़ में हमें 6 अन्न भंडार मिलते हैं। हड़प्पा में हमें 6 अन्न भंडार मिलते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में हमें एक अन्नागार मिलता है जो कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का है। अब फिर सभा भवन का जो आकार था वो 27 मीटर गुणे 27 मीटर का एक वर्गाकार भवन था। और जो पुरोहित आवास का माप थी वो क्या थी? 70.1 मीटर गुणे 23.77 मीटर था। ये चारों जगहों की माप हो गई। पूर्वी नगर को 3 भाग में बांटा गया था। पश्चिमी नगर बताया, पूर्वी नगर को 3 भाग में बांटा गया था। उसमें HR में, VS में और DK में बांटा गया था। इसमें से HR क्षेत्र से क्या मिला? कांस्य नर्तकी। और DK से प्रस्तर की पुजारी की धड़ मिली है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, हमेशा पूछा जाता है, कांस्य नर्तकी या प्रस्तर की पुजारी। तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी पोर्टो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति और पुजारी मंगोलायड प्रजाति की हैं।
कांस्य नर्तकी कहाँ की थी? पोट्रो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति और पुजारी मंगोलायड प्रजाति की। इसमें से एचार को सर्वाधिक खुदाई हुई है। जो एचार स्थल था जहाँ से कांस्य नर्तकी मिली थी, वहाँ स्थल की सर्वाधिक खुदाई हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आगे चलकर चोल काल, कौन सा काल? चोल काल में चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई, जहाँ कांसे की नटराज मूर्तियाँ में हमें 4 कोण या झुकाव प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार देखिए इसके कई विशेषताएं हैं, विस्तृत रूप में अच्छे से पढ़िएगा, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आते हैं चनहूदड़ो, ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, आइए विस्तृत में देख लेते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर ही चंदूड़ो भी स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में NG मजूमदार जी ने की थी। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, आइए देख लेते हैं। यहाँ से जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनता है, मनके बनाने के कारखाने यहीं से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक जो इस समय के मनके बनते थे वो किसके बनते थे? सेल खड़ी के बने होते थे। और लोथल से भी हमें मनके के कारखाने मिले हैं। गुजरात, जिसे पत्तन जिला बोलते हैं, ये लोथल स्थल भारत का है। ये तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से है, लेकिन लोथल गुजरात का है। यहाँ से भी हमें मनके के कारखाने मिले हैं। कारखाने का उल्लेख सर्वप्रथम अगर देखें तो वह फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया है। सल्तनत काल और मुगल काल में कारखाने के अध्यक्ष को क्रमशः मुतसरिफ और दीवाने बयूतात कहा जाता था। मिडवल हिस्ट्री में विधिवत पढ़ेंगे। यहाँ से और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और ये है कि यहाँ से ही चनहूदड़ों से ही हमें प्रसाधन संबंधी सामग्री, उसमें क्या क्या जैसे लिपस्टिक, काजल आदि मिले हैं। तो चंदूड़ो पाकिस्तान के 3 प्रमुख स्थल आपको देखने की, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। अब आते हैं भारत में सबसे पहले लोथल सबसे प्रमुख स्थल है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जनपद में साबरमती नदी, जितने भी प्रमुख स्थल है वो किस नदी के किनारे हैं ये जरूर याद रखिएगा, और किस में ज़्यादा प्रसिद्धि है ये जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो किस नदी किनारे है? साबरमती नदी के सहायक नदी किसके? भोगोवा के तट पर स्थित है। और ये लोथल सैंधव सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहीं से आयात निर्यात होते थे विदेशों में इस सभ्यता के वस्तुओं का। इसकी खोज किसने की थी? 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। किसने की थी? SR राव की। ये बहुत ही प्रमुख स्थल है। इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पत्तन यही था। अब इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह एक नहर द्वारा भोगोवा नदी से जुड़ा हुआ था। लोथल के पूर्वी भाग से एक गोदीवाड़ा डक यार्ड का साक्ष्य मिला है। इस गोदीवाड़ा का आकार जो है वो कितना था? 223 मीटर लंबाई गुणे 35 मीटर चौड़ाई गुणे 8 मीटर, इसका क्या था? आकार था गोदीवाड़ा का। और इसमें पानी भरने के लिए पूर्वी दीवार में एक सरणी नहर, जिसकी चौड़ाई कितनी थी? 12.3 मीटर थी, जबकि पानी निर्गमन के लिए एक अधिप्लावन मार्ग बना हुआ था। ठीक है, ये सब लोथल की है। और यहाँ से लोथल से ही फारस की मोहरें मिली हैं, और जिसकी मोहरे पर नाव का अंकन है। और क्या मिला है? अग्निकुंड भी यहीं से मिला है। मनके के कारखाने पहले ही बताया था, एक चनहूदड़ो और एक लोथल में। और रंगाई के हौज यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मनके बनाने कारखाने और रंगाई के हौज भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और क्या प्रमुख है? यहाँ से तीन युग्मित समाधान के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और
मिले हैं कालीबंगन से, हमें क्या मिला है, राजस्थान में है कालीबंगन, यहाँ से हमें 1 युग्मित समाधान और लोथल से हमें 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले। इससे कुछ विद्वान सती प्रथा के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना था कि सती प्रथा भी इन सब की वजह से थी। अब सती प्रथा का अगर हम प्रथम उल्लेख देखें तो उसका जो अभिलेखी साक्ष्य में मिलता है वह भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। और इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारतीय इस इतिहास में सर्वप्रथम सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो मुहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर निषेध लगाया था और अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो सबसे पहले साक्ष्य हमें एरण अभिलेख से मिले। अब प्रतिबंध सबसे पहले देखें तो मुहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, उसके बाद अल्बुकर्क ने लगाया, फिर अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब आधुनिक काल में बात करें तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने नियम 27 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, 1829 में शायद किया था, बृहद लेवल में बात करेंगे। यहाँ से और क्या यहाँ से मिला है लोथल से, यहाँ से चतुर सिंगाल और प्यासे काक की कहानी का चित्रण मिलता है। तो ये लोथल के महत्वपूर्ण से थे। अब आते हैं कालीबंगन, राजस्थान का स्थल है। राजस्थान के गंगानगर जनपद में इस स्थल की खोज किसने की थी? 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अब इस स्थल भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। इसकी प्रमुख स्थल की विशेषता क्या है, आइए विस्तृत देख लेते हैं। हमें हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की जो जुताई थी वह आड़ी तिरछी की गई थी। यहाँ पर 2 फसलों को साथ में उगाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ऐसे ही ऑप्शन दे के खंड में बना के पूछ लेता है, तो ये कालीबंगन की विशेषता है। अधिकांश मकानों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अद्भुत, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अद्भुत थी। यहाँ से हमें आयताकार अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, कुएं के साथ अग्निकुंड के साथ। ऋग्वेद की पहली ऋचा ही अग्नि को समर्पित है और प्रत्येक मंडल की शुरुआत भी अग्नि की स्तुति से ही होती है। ऋग्वेद में अग्नि का बहुत महत्व था, इन्हें संपर्क साधने का साधन माना जाता था। यहाँ से हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें सुइयाँ चुभोई गई हैं। सर में सुई चुभोई गई थी। इसे ट्रेफिनेशन या शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण है कि मतलब इस समय में शल्य चिकित्सा भी की जाती थी। ये कहाँ होती थी? कालीबंगन से भी मिला, लोथल से मिला और बुर्ज होम से, 3 जगह से ट्रेफिनेशन के साथ मिलते हैं। आगे चलकर विद्वान सुश्रुत जो थे वो प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हुए जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। कौन थे? सुश्रुत थे, शल्य चिकित्सा के और यही कालीबंगन से भूकंप के भी साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही वैसे इसमें डाले गए हैं। बृहद लोग में तरीके से पढ़िएगा इसको। बनावली यह हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के तट पर स्थित। बनावली की खोज 1974 में R.S. विस्ट ने की। किसने की? R.S. विस्ट ने की। यहाँ से हमें मिट्टी के हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। चोलिस्तान से भी मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें बढ़िया किस्म के जौ के प्रमाण मिले। क्या क्या? मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं और चोलिस्तान से भी मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं और यहाँ हमें बढ़िया जौ के प्रमाण मिले। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ से मंदिर के भी प्रमाण मिले। कुछ का मानना है कि यहाँ मंदिर भी थे। बनावली के अधिकांश घरों में अग्निकुंड कालीबंगन
कुपंगन से भी अग्निकुंड और बनावली से। कहाँ है? हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे। अब एक महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं और दूसरा स्थल है ये धौलावीरा। यह गुजरात प्रांत के कच्छ जनपद के भचाऊ तहसील में स्थित धौलावीरा प्रांत। इसकी खोज जेपी जोशी ने की और कब की? 1967-68 ईस्वी में की, जबकि आर एस्टविस्ट के नेतृत्व में 1990 और 91 ईस्वी से इस पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। अब धौलावीरा में देखते हैं क्या इसकी खूबी है। धौलावीरा में जो धौला है उसका अर्थ होता है शुक्ल और वीरा का अर्थ होता है कुआं। यहाँ से प्राप्त शुक्ल रंग के कुएं के कारण इस स्थान का नाम धौलावीरा पड़ा। धौला का अर्थ शुक्ल और वीरा का अर्थ कुआं, यानी कि शुक्ल रंग के कुएं के वजह से इसका नाम धौलावीरा पड़ा। सैंधव सभ्यता के अधिकतर नगर दो भागों में सभी नगर विभाजित थे, लेकिन यही एक स्थल है धौलावीरा जो कि 3 समानांतर भागों में विभाजित था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 समानांतर भागों में विभाजित। यहाँ से हमें स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं और कहाँ से स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं? पाकिस्तान के जूदी करान से भी स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ की जल संरक्षण तकनीक बहुत अच्छी थी। अनेक टैंकों से जल संरक्षण के साक्ष्य भी मिले हैं धौलावीरा से। और धौलावीरा से एक प्रस्थल में नेवले की मूर्ति और पालिशदार प्रस्तर खंड मिले हैं। तो धौलावीरा की मुख्यता क्या थी कि इसे धौलावीरा शुक्ल रंग के कुएं की वजह से कहा गया। सभी सैंधव 2 भागों में विभाजित हैं, लेकिन धौलावीरा 3 समांतर भागों में विभाजित है। यहाँ स्टेडियम से साक्ष्य मिले, यहाँ जल संरक्षण की तकनीक। अन्य प्रमुख स्थल के बारे में देखते हैं। अब ये अफगानिस्तान का मुंडी काक, 2 स्थल है अफगानिस्तान के, मुंडी काक और सारदू घई। अब मुंडी काक की क्या विशेषता है? मुंडी काक अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में स्थित है। और सारदू घई कहाँ है? अफगानिस्तान के बथक्सा क्षेत्र में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ से सोधुर घई बथक्सा क्षेत्र से लार्ज वर्द मड़ी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। लार्ज वर्द मड़ी कहाँ पे लिए? तो ये अफगानिस्तान के सोरदू घई के से ही यह प्राप्त हुआ है। यह दोनों स्थल हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान में एक तरह से उपनिवेश की भांति कार्य करते थे। अगला स्थल है नौसारी। नौसारी कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको, यहाँ से सिंदूर के प्रमाण और घोड़े की मृत मूर्तियाँ मिली। ठीक है, आगे देते हैं सुतका गेंडोर, सबसे पश्चिमी स्थल इस सभ्यता की। और यह दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। ये नदी याद रखिएगा कि यह किस नदी पे है, क्योंकि सबसे पश्चिमी स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और इसकी खोज 1927 ईस्वी में आरएल स्टाइल ने की। सबसे पश्चिमी स्थल है, दास नदी के किनारे है और इसकी खोज आरएल स्टाइल ने की थी। अब आते हैं डाबरकोट। ये भी दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है और इसकी खोज 1928 में ईस्वी में आरएल स्टाइल ने ही की थी। ठीक है, फिर आते हैं सुतकागो। ये भी दक्षिणी बलूचिस्तान में है और यह किस नदी पे स्थित है? सादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने की थी। आइए और देखते हैं। अगला स्थल है बालाकोट। और बालाकोट भी कहाँ है? दक्षिणी बलूचिस्तान में ही स्थित है और इसके उत्खनन किसने किया था? जॉर्ज डेल्स ने। और यहाँ का सीपी उद्योग, कौन सा उद्योग? सीपी उद्योग अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इसको प्रसिद्धि मिली। अगला स्थल है आमरी।
ये कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। याद रखिएगा, ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी खोज 1931 ईस्वी में किसने की थी? NG मजुमदार जी ने की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता के भी प्रमाण मिले। अगला है कोट दीजी, जिसे कैची बैग भी कहा जाता है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है ये भी। और इसकी खोज 1935 ईस्वी में धुर्वे जी ने की थी। इस स्थल का अंत आकस्मिक अग्निकांड से हुआ था। अगला स्थल है सराय खोला। यह पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान से भी प्राक हड़प्पा साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं मांडा। ये भारत का है, जम्मू में है, चिनाब नदी के तट में है और सबसे उत्तरी। यह जम्मू के अखनूर जनपद में चिनाब नदी के तट पर है। और 1982 ईस्वी में JP जोशी जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पातर तीनों कालों के प्रमाण मिले। ठीक है, प्राक हड़प्पा के भी, हड़प्पा के भी और हड़प्पोत्तर तीनों काल के प्रमाण मांडा से मिले हैं। और ये सबसे उत्तरी स्थल है और चिनाब नदी के तट पर है। रोपड़, यह भी भारत के पंजाब राज्य प्रांत में सतलज नदी के तट पर है। याद रखिएगा, ये मांडा चिनाब नदी पे, रोपड़ सतलज नदी के तट पर बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की स्वतंत्रता के बाद भी इसकी जो विशेषता है रोपड़ की, यहाँ स्वतंत्रता के बाद की प्रथम खोज थी। जब हम भारत स्वतंत्र हुए 1947 में, उसके बाद जो प्रथम खोज हुई थी वह रोपड़ की हुई थी। इसका उत्खनन 1953 से 1956 ईस्वी के मध्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यहाँ के कब्रिस्तान में मानव के साथ श्वान के दफनाए के साक्ष्य मिले। यानी मानव के साथ कुत्ते कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही आते हैं कई एग्जामों में। राखी गाड़ी की बात करते हैं। हरियाणा के जिंद जनपद में स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में की गई थी। अगला स्थल है भगवानपुरा। ये कहाँ है? हरियाणा में ही है, कुरुक्षेत्र जनपद में स्थित है। इस स्थल की खोज किसने की? JP जोशी जी ने की थी। यहाँ से हमें 15 कमरों वाला मकान मिला है। ठीक है, 15 कमरों वाला मकान मिला है। हड़प्पा सभ्यता के पतनावस्था के समय चित्रित धूसर मृतभांड भी भगवानपुरा से ही मिले। ध्यात्व है कि ये मृतभांड मुख्यतः उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। अब आते हैं कुड़ाल। कुड़ाल भी हरियाणा के हिसार जनपद में स्थित है। इस स्थल की खोज 1974 ईस्वी में JP और RS विस्ट ने की थी। यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ से हमें चांदी का मुकुट मिला। अगला स्थल है बाड़ा। ये कहाँ से मिला है? पंजाब के रोपड़ जनपद में स्थित है। इस स्थल की खोज 1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। अब आते हैं संघोल। संघोल ये कहाँ का स्थल है? ये भी पंजाब के लुधियाना जनपद में स्थित है। और इस स्थल की खोज 1948 ईस्वी में SS तलवार ने की थी। मित्ताथल स्थल हरियाणा के भिवानी जनपद में स्थित है। और इस स्थल की खोज 1968 ईस्वी में सूरजभान जी ने की थी। आलमगीरपुर पूरी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी सबसे पूर्वी स्थल है। यह इस स्थल की
खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। सूरकोटदा ये भी गुजरात के कच्छ जनपद में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी जी ने की थी। और यहाँ से हमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है, क्या मिला था? घोड़े के अस्थि पंजर। तो घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले थे? सूरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। किसने खोज की? जेपी जोशी जी ने। देसलपुर देख लेते हैं, ये कहाँ है? ये भी गुजरात के कच्छ जनपद में स्थित है। यहाँ की क्या विशेषता थी? यहाँ से हमें तांबे की मोहर मिली। रोजदी ये भी गुजरात का है, सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से हड़प्पोत्तर संस्कृति यानी ताम्र पाषाण के प्रमाण मिले। रंगपुर ये भी गुजरात में ही स्थल है और यह अहमदाबाद जनपद में भादर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? एसआर राव जी ने की थी। और कब की थी? 1954 ईस्वी से। यहाँ की जो मुख्य बात है वो क्या है? यहाँ से हमें धान के भूसी के प्रमाण मिले। फिर क्या है? मालवड़ ये भी गुजरात प्रांत के सूरत जनपद में ताप्ती नदी के किनारे स्थित मालवड़ की खोज ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी जी ने इसकी खोज की थी। इसके बाद आते हैं भागत्राव। यकिम सागर तट पर दक्षिण गुजरात में स्थित है। अगला स्थल है कुतंसी। यह गुजरात के राजकोट जनपद में स्थित है। सबसे अधिक भारत में कहाँ मिले हैं स्थल? गुजरात में। अल्लाह दीनू ये पाकिस्तान का है और यहाँ से हमें क्या है? कराची से कुछ दूरी पर यह हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। अल्लाह दीनू। दैमाबाद पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु महाराष्ट्र में मिला। महाराष्ट्र के अहमदनगर जनपद में गोदावरी नदी की जो सहायक नदी प्रवरा नदी है उसके तट पर यह स्थल दैमाबाद मौजूद है। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ से उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु। अब एक बार विस्तृत रूप से हम लोगों ने देख लिया, अब एक चार्ट रूप में इसे जल्दी देख लेते हैं, जिसमें पहला है हड़प्पा साहिवाल जनपद पाकिस्तान पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर है। दयाराम साहनी जी द्वारा खोजा गया 1900 ईस्वी में सबसे प्रथम स्थल। यहाँ से हमें अन्नागार मिले थे। यहाँ से हमें R37 मिला। यहाँ से हमें मतलब इस स्थान से ये चीज़ें मिली। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। ये कहाँ स्थित है? लरकाना जनपद पंजाब प्रांत पाकिस्तान में ही है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यहाँ से हमें इसे मृतकों का टीला भी कहा गया और इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने की और ये कब हुआ? 1922 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं चन्हूदड़ो। ये भी सिंध प्रांत में स्थित है। ये भी सिंधु नदी के दाएं तट पर है और इसकी खोज NG मजूमदार जी ने की 1931 ईस्वी में। इसमें विस्तृत जानकारी हम ऊपर देख चुके हैं। नौसारो ये भी बलूचिस्तान सुतका गेंडोर ये सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी खोज RN स्टाइन ने की 1928 ईस्वी में। आगे देखते हैं डाबरकोट। ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसकी भी खोज 1928 ईस्वी में RN स्टाइल जी ने की। सुतका को ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने की। ये कहाँ था? सादीकोर नदी के तट पर। बालाकोट ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है।
आमरी यह सिंध प्रांत पाकिस्तान है, सिंधु नदी के दाएं तट पर ये भी है मोहनजोदड़ो की तरह। और इसकी खोज M.G. मजुमदार जी ने 1931 ईस्वी में किया। कोट दीजी ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान है, यह सिंधु नदी के बाएं तट पर है और इसकी खोज ध्रुवे ने की 1935 ईस्वी में। सरायखोला ये भी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। अल्लाहदीनो अभी पढ़े थे, कराची के पास पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के अरब सागर के संगम पर है ये। मुंडीगाक और सोर्तीगोक यही दो स्थल अफ़गानिस्तान के हैं, ठीक है। यहाँ समय हेलमंड प्रांत अफ़गानिस्तान और बदख्शखा प्रांत अफ़गानिस्तान में सोर्दी घर है। सोरतु घई ये दो ही स्थल हैं जो अफ़गानिस्तान के हैं। फिर आता है मांडा। मांडा हमने पढ़ा, ये जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी स्थल चिनाब नदी के किनारे, J.P. जोशी जी द्वारा खोजा गया 1982 ईस्वी में। रोपड़ ये भी पंजाब प्रांत में है, सतलज नदी के किनारे, यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की। इसके बाद बाड़ा ये भी रोपड़ जनपद पंजाब भारत में है, इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा जी ने की 1956 ईस्वी में। संघोल ये भी पंजाब में है, लुधियाना जनपद में, इसकी खोज S.L. तलवार R.S. बिष्ट जी ने 1968 ईस्वी में की। कालीबंगन महत्वपूर्ण स्थल, काली चूड़ियों का नगर जिसे बोला जाता है राजस्थान में, इसका खोज किसने किया? अमरनाथ घोष जी ने 1951 ईस्वी में। बनावली जनपद फतेहाबाद जनपद हरियाणा से, घग्गर यानी सरस्वती नदी के तट पर, इसकी खोज R.S. बिष्ट जी ने 1974 ईस्वी में की। राखी गाड़ी यह भी जींद जनपद हरियाणा भारत में, घग्गर नदी के तट पर, सूरज भान जी ने इसका खोज की 1969 ईस्वी में। भगवानपुरा ये भी जनपद हरियाणा में स्थित है, J.P. जोशी जी ने इसकी खोज की, सरस्वती नदी के तट पर है। कुड़ाल ये भी हिसार जनपद हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पर, J.P. जोशी और R.S. बिष्ट द्वारा 1974 ईस्वी में की। मित्ताथल ये भी हरियाणा में है, भिवानी जनपद में, सूरज भान जी ने इस स्थल की खोज की 1968 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश भारत में है, जो कि हिंडन नदी के तट पर है, यमुना नदी की सहायक है नदी है ये। यह किसने की? भारत सेवक समाज 1958 ईस्वी में। अम्बाखेड़ा सहारनपुर जनपद ये भी उत्तर प्रदेश में है भारत में। बड़गांव यहू सहारनपुर जनपद उत्तर प्रदेश भारत। हुलास ये भी सहारनपुर और उत्तर प्रदेश भारत में। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। लोथल पत्तन नगर जिसे कहते हैं, यह जनपद अहमदाबाद जनपद गुजरात प्रांत भारत में है, जो कि भोगवा नदी के तट पर है। S.R. राव जी ने इसकी खोज की, कब की? 1954 ईस्वी में। धौलावीरा ये भी गुजरात में, कच्छ जनपद गुजरात में स्थित है, इसकी खोज J.P. जोशी जी ने की और कब की? 1967-68 में। इसकी क्या विशेषता थी कि इसमें 3 भागों में नगर विभाजित थे, जबकि और सभी हड़प्पा स्थल 2 भागों में विभाजित थे, ठीक है। तो ये कितने था? 3, ये इसकी विशेषता थी। सुतकोटदा ये भी कच्छ जनपद गुजरात भारत में है, J.P. जोशी जी ने इसकी खोज की 1974 में। यहाँ घोड़े के अस्थि पंजर मिले। ऐसे ही सारे फैक्ट याद रखने हैं। देसलपुर ये कच्छ जनपद गुजरात भारत में है, सबसे अधिक अगर स्थल है वो कहाँ है? गुजरात में। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात भारत में है। रंगपुर ये भी जनपद गुजरात, अहमदाबाद जनपद गुजरात और भारत में है, इसकी खोज S.R. राव जी ने 1954 ईस्वी में की। मालवाड़ ये भी गुजरात में है, सूरत जनपद में,
राप्ती नदी के किनारे, इसकी खोज जेपी जोशी और आल्विन दंपति ने की 1968 ईस्वी में। भागत्राव किम सागर तट पर गुजरात में, ये भी भारत में है। कुतनसी राजकोट जनपद गुजरात भारत में स्थित है। दैमाबाद, दैमाबाद सबसे दक्षिण स्थल हड़प्पा सभ्यता का, यह अहमदनगर जनपद महाराष्ट्र भारत में है। यह प्रवरा नदी के किनारे है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये प्रमुख स्थल हो गए। अब हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और विकास के बारे में हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि के अवशेष जहाँ से भी मिले वे विकसित अवस्था में मिले, अतः इसके उद्भव के संबंध में दो प्रचलित मत थे। दो मत थे, कौन कौन सा था? एक विदेशी उद्भव का मत और द्वितीय स्वदेशी। यहाँ की ग्रामीण संस्कृतियों से क्रमिक विकास का मत कहा जाता है, स्वदेशी या ग्रामीण संस्कृतियों। जो विदेशी उद्भव का मत था वो उसको किसने दिया? विदेशी उद्भव का मत जिन विद्वानों ने दिया उनका नाम था जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, संकालिया, डी कौसाम्बी आदि। इन विद्वानों का विचार है कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है वह किससे हुआ है? विदेशी प्रभाव से। और इसमें क्या क्या कहते हैं, जैसे मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा? मार्टिमर व्हीलर ने आकस्मिक उद्भव का सिद्धांत दिया। इनका क्या मानना था? इनका मानना है कि मेसोपोटामिया से आए लोग ने सैंधव क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास किया, इसलिए इस सभ्यता के प्रारंभिक बिंदु नहीं मिलते हैं। ठीक है। फिर संकालिया जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि बलूचिस्तान से प्राप्त आयताकार चबूतरे की तुलना मेसोपोटामिया के जिगुरत मंदिर के समान है। इनके अनुसार जो आयताकार चबूतरे मिले हैं वो मेसोपोटामिया के जिगुरत मंदिर के समान है। ये विदेशी मत के उद्भव के पक्षधर हैं। इन विद्वानों के अनुसार दोनों सभ्यताएं नगर थी, दोनों में लिपि का प्रयोग होता था और दोनों जगहों पर अन्नागार पाए गए थे। ये विदेशी मत जिन्होंने दिया, इन लोगों का कहना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले की, अतः यहीं के लोगों ने आकर सैंधव सभ्यता को जन्म दिया। इनके मतानुसार क्या है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग यहाँ आए और उन्होंने ही सैंधव सभ्यता को जन्म दिया। परंतु जब ये दोनों सभ्यताओं का जब विश्लेषण किया जाता है तो इसमें कई भिन्नताएं मिलती हैं। आइए देखते हैं इसकी भिन्नताएं क्या क्या हैं। भिन्नता क्या है कि सैंधव नगर